बूस्टर डोज ज़रूरी है अगर आपको इन्फेक्शन से बचाव चाहिए। भारत को पॉलिसी बनानी होगी 2 चीज़ों के लिए, एक तो बूस्टर्स के लिए और दूसरा बच्चों के वैक्सीनेशन को लेके। हम मान के ये चलते हैं कि हमें बचाव करना है इससे। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने जोर पकड़ लिया है। देश में अब तक 100 से ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस पाए जा चुके हैं। वहीं 7 राज्यों में होने जा रहे चुनाव को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में सरकार से लेकर लोगों को क्या एहतियात बरतना चाहिए, साथ ही ओमिक्रॉन कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने मशहूर वायरोलॉजिस्ट और फोरम के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार शाहिद जमील से विशेष बातचीत की। अभी तक का जो डेटा है उसके हिसाब से बूस्टर डोज ज़रूरी है अगर आपको इन्फेक्शन से बचाव चाहिए। लेकिन जहाँ तक बीमारी का सवाल है, डिजीज़ का सवाल है, उस पर अभी तक जो भी डेटा आया है उससे लगता है ओमिक्रॉन जो है वो बहुत माइल्ड डिजीज़ दे रहा है। कोवैक्सीन इस्तेमाल की जा सकती है जिन लोगों को कोविशील्ड लगी है, और इसी तरह से जिन लोगों को कोवैक्सीन लगी है उनको कोविशील्ड का बूस्टर डोज दिया जा सकता है। वो इसलिए कि जो कोविशील्ड जिस तरह की वैक्सीन है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन कहलाती है, और उसको अगर हम ज्यादा डोज देते रहेंगे, तीसरी डोज, चौथी डोज, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो अभी स्टडीज हैं उनके हिसाब से ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन से तो सुरक्षित नहीं है वो, लेकिन जिन लोगों को 2 डोज लग चुकी है बीमारी से जरूर कुछ हद तक सुरक्षित है। अब कितना है ये अभी कहना मुश्किल है, इसलिए कि इस तरह का डेटा अभी अवेलेबल है नहीं। अभी तक जो फैलने वाली स्टडीज हैं वो तो कई स्टडीज हैं, लेकिन घातक कम है ये अभी सिर्फ जो साउथ अफ्रीका से अर्ली स्टडीज हैं वही बता रही हैं। किसी दूसरी ज्योग्राफी में ये माइल्ड रहेगा या सीवियर होगा ये कहना मुश्किल है। तो अभी हम मान के ये चलते हैं कि हमें बचाव करना है इससे। इसका खतरा बिल्कुल है, और ये सरकार को पिछले बार से कुछ सबक लेके जब इस बार उसको देखना चाहिए। अपनी टेस्टिंग बढ़ाइए, स्टेप नंबर 1। दूसरा ये, और जो भी अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं लोग किसी भी वजह से, भारत को पॉलिसी बनानी होगी 2 चीज़ों के लिए, एक तो बूस्टर्स के लिए और दूसरा बच्चों के वैक्सीनेशन को लेके। इस पे भी अभी तक कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है। भारत में तीसरी लहर को लेकर खतरा अभी टला नहीं है। आए दिन ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग को सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। इसके अलावा शाहिद जमील के मुताबिक सरकार को चाइल्ड वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज की पॉलिसी पर काम शुरू कर देना चाहिए। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।